नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम मौजूद हैं जनता के बीच, जनता की राय जानने के लिए। जो भी राजनीतिक माहौल देश में चल रहा है, हालांकि अलग अलग सांसद संसद में अपनी बड़ाई तो बहुत कर देते हैं, कौन गलत कौन सही ये ठहरा देते हैं, बट असल में जनता के नज़रिए में कौन जनता को सही दिख रहा है और कौन गलत, फ़िलहाल ये जानेंगे। आइए जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके हिसाब से फ़िलहाल संसद में किसकी गलती चल रही है और जो प्रस्ताव आया है वो सरकार को हिलाने का कितना दम रखता है। आपके हिसाब से विपक्ष बातचीत नहीं करना चाह रहा है या सरकार, क्योंकि विपक्ष का भी लगातार हंगामा जारी है और सरकार से भी लगातार अमित शाह ने भी कहा है कि वो बातचीत करेंगे, पीयूष गोयल लगातार बयान दे रहे हैं। तो आपसे हिसाब से फ़िलहाल दोष किसका दिख रहा है बातचीत ना करने के लिए? 100% गवर्नमेंट का। रीज़न, डेमोक्रेसी में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो विपक्ष को गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ेगा। ही मतलब गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर, है ना, टू द अपोजिशन। और तो कोई पूछ नहीं सकता मोदी जी से या अमित शाह जी से। तो इफ़ राहुल गांधी इज़ आस्किंग, तो देयर शुड बी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर. So what I feel is there is some mistake going on into the government. पता नहीं political game है ये क्या है, but see BJP as a party, okay, no problem. But issues which BJP is not answerable, why? BJP has to answer. जब पूरे इंडिया को कंट्रोल करना चाह रही है तो इश्यूज भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल इश्यूज और मतलब ध्यान भटकाने वाले इश्यूज पे बात करके ध्यान भटका देती है। बट टू द पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आम मुद्दे ज़रूरी हैं देन इंटरनेशनल। क्योंकि आज जो है अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको इसके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार को जो गिराने की कोशिश है, सरकार गिर पाएगी या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बुलाने की कोशिश? यस, सी इट इज़ either of two, but see गवर्नमेंट को हिलाना मुश्किल है। बट why is Modi quiet? He has to answer. He has been elected to answer public. Why he doesn't? है ना? So my point is simple कि yes, he is answerable. He should answer, or either his party members should answer to the points, all the questions to which opposition is asking. Opposition छोटी सी पार्टी है, but opposition नहीं होना डेमोक्रेसी में इट्स नॉट वाइबल। फिर वो इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट बिकम्स डिक्टेटरशिप जो पहले हुआ था। सो आंसरेबिलिटी इज़ देयर। पर इसके बीच में सरकार आरोप लगा रही है कि सरकार बातचीत करना चाह रही है पर विपक्ष नहीं चाह रहा, इसलिए लगातार हंगामा कर रहे हैं। सी ये दोनों आपस में है ना, यही बोलते हैं। जब विपक्ष पूछता है तो कहते हैं नहीं, ये हमको चलाने नहीं दे रहे, हमको गिराना चाहते हैं या जो भी है। सो दैट इज़ नॉट द आंसर. You are in power, you will be in power. I don't know about the 24 elections, but answerability is there ना. Why you're answer का कुछ और क्वेश्चन का आंसर क्यों दे रहे हो? You answer the points, वैसे ही क्वाइट हो जाएगा. Because they don't have answers, because you people are not answering, they will try their hooking crooks to get answers. But then if you tell कि ये तो हमें ही गिराना चाहते हैं, ये तो हमें पसंद ही नहीं करते हैं, ये इंडिया का भला नहीं चाहते हैं, ये घुमा फिरा के आंसर करने वाली बात है, जस्ट टू इग्नोर एक्चुअल आंसर्स। इसके पीछे सबसे बड़ा एक हंगामा जो राजनीति में चल रहा है वो है एनडीए वर्सेस इंडिया। तो आपके हिसाब से कौन ज़्यादा मजबूत अभी है? सी एनडीए ने गलतियां करके अपना नाम खराब कर रही है। तो गलतियां क्यों हो रही है? बीइंग सुपर पावर राइट नाउ, व्हाई इज एनडीए डूइंग ऑल दिस मिस्टेक्स? व्हाई नॉट डू भी प्रैक्टिकल रहना चाहिए। करप्शन, आई डोंट नो हाउ मच इज एनडीए करप्ट, बट इफ यू आर विलिंग टू वर्क, यू आर सेइंग इंफ्रा, यू आर सेइंग ऑल द अदर सेक्टर्स, देन व्हाई नॉट आंसर दिस क्वेश्चंस यार? पब्लिक को आंसर चाहिए। पब्लिक को अगर एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाएगा, आई थिंक 24 अगेन यू विल विन। बट इफ यू डोंट आंसर, कहीं ना कहीं इंडिया, द अदर पार्टी, इंडिया एज ए कंसोर्टियम इज राइजिंग, वो कुछ भी कर सकती है ना? तो आपके हिसाब से आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ। तो आपको लग रहा है कि सरकार में फिलहाल विपक्ष का डर नहीं है और विपक्ष को हल्के में लिया गया? आई थिंक सो। कुछ भी आंसर कर नहीं, भटकाना नहीं चाहिए। टू द पॉइंट आंसर करो और सरकार चलाओ। भाई जो भी गवर्नमेंट है सरकार चलाए, लेकिन आंसर तो करना पड़ेगा ना। इफ़ देर आर सर्टेन इश्यूज
जो ग्राउंड लेवल पे हैं उनको आंसर नहीं करोगे, हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम? अब दिल्ली की बात करो या मणिपुर की बात करो या रेसलर्स की बात करो, आई थिंक सरकार को आंसर करना पड़ेगा, व्हाई इज़ मोदी क्वाइट? द पॉइंट इज़, तो आपके हिसाब से अब तक मोदी सरकार का काम कैसा रहा है? see, all well, yeah. See, some infra was already developed and they have increased it. It's not कि India was zero and Modi has done 100%. So it is 70, 80. So any government coming in, infra will get its, portion मिलेगा. Defense को वो portion मिलेगा. Any government coming in. But local मुद्दे कहाँ होंगे? Every government will only say कि हमने ये किया वो किया. The point is people satisfaction. Down the line, middle class कहाँ जा रहा है? The gap between poor and rich is increasing by day by day. Why is that so? है ना? कोई भी महंगाई पे नहीं बोल रहा. Why? So there should be a limit of not talking. People, this government should talk. But real issues पे बात करो ना यार. आप राफेल डील कर रहे हो, आप जो भी इंटरनेशनल डील्स कर रहे हो, वाई इज़ दैट बीन हाईलाइटेड? मोदी जी का बाहर जाना इतना हाईलाइट किया जाता है. लोकल इश्यूज हु विल सॉल्व? इधर हिज अमित शाह शुड सॉल्व, बट नहीं हो पा रहा है ना. नोबडी इज़ गोइंग देयर. इफ विपक्ष जा रहा है तो उसके ऊपर हंगामा. वाई इज़ दैट सो? समबडी इज़ गोइंग टू, भाई किसी को तो हाथ फैला आगे आना पड़ेगा ना. एनजीओ जाएगा तो फिर भाई आप एनडीआरएफ भेज सकते हो, आप आर्मी भेज सकते हो, आप पुलिस को भेज सकते हो. वाई नॉट विपक्ष भी इंसान है. हाँ, उसके पास कोई पावर नहीं है, बट इफ़ ही वांट्स टू गो, व्हाई यू स्टॉपिंग हिम? पॉइंट इज दैट. सबसे पहले तो आज संसद में जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया है सरकार के खिलाफ. तो आपको लगता है सरकार गिरेगी या फिर सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने की कोशिश है विपक्ष? नहीं, वो कुछ भी करें, देखिए सरकार तो नहीं गिरेगी, बट मजबूरी ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी में भी कमी है. आम जनता परेशान है. जहाँ खर्चे होने चाहिए वहाँ नहीं हो रहे हैं, अननेसेसरी जगह पे खर्चे हो रहे हैं. लेकिन मजबूरी ये है कि देश में कोई पार्टी है ही नहीं जो देश चलाए. आपको लगता है राहुल जो वो गधे को घोड़ा कहता है और घोड़े को गधा कहता है वो देश चलाएगा? तो अभी जो एनडीए वर्सेस इंडिया अभी चल रहा है सबसे लेटेस्ट में राजनीतिक, आपको क्या लग रहा है एनडीए इंडिया में से किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि विपक्ष को कह रहा है कि इंडिया से कैसे लड़ेगी. ऐसा है, जनता बहुत समझदार है. जनता जानती है कि बीजेपी में हमें तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन जो देश के फेवर में है ना, जिसको देश बचाना है, केवल अपना पेट नहीं देखना, वो एनडीए में ही रहेगा. आपको पता है 15 साल से वो हार रहे हैं. चोर जो हैं सब, वो जीतने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? पहले अपनी तिजोरी को भरेंगे, क्योंकि वो कंगाल हो रहे हैं. मैं नहीं कहता कि बीजेपी सही है पूरी तरीके से. जनता है परेशान, लेकिन फिर भी झेल रही है. इसलिए झेल रही है कि जो कुछ भी कर रहे हैं और कोई पार्टी है ही नहीं करने वाला. चोर हैं, गधे हैं, लुटेरे हैं, सब भरे पड़े हैं. आपको लगता है कि जितने पक्ष लोग, जितने दल जो बेंगलोर में इकट्ठा हुए थे, आपको लगता है कि देश में अगर उनमें से कोई जीत जाता है, ये 3 महीना भी चला पाएंगे? एक दूसरे को कोड़ा मारेंगे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा. सरकार गिर जाएगी. खर्चा किसको देना पड़ेगा फिर? इलेक्शन का खर्चा कौन देता है? तो वो जनता को मरना है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन सब मिला जुला को देखें तो जो पार्टी चल रही है ये ठीक है. तकलीफ़ तो हो रही है, बट ठीक है. अच्छा, तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि बीजेपी जो है वैसे तो करप्शन का आरोप लगाती है विपक्ष पे, पर अगर कोई नेता उनके साइड चला जाए तो फिर वो उसका पाक साफ हो जाता है. आप जनता का क्या करेंगे ये बताइए? देश जो है नेता से नहीं जीतता है, देश जीतता है जनता से, हमारे आप से. और एक पहले की जनता थी जो नासमझ थी. जैसे वो भेड़ होते हैं ना, एक भेड़ अगर पहले गिरता था खाई में सब गिर जाते थे. और जनता वैसी नहीं है. बहुत मुट्ठी भर इतने से लोग हैं जो जात पात को देख रहे हैं, अदरवाइज हर कोई पहले काम देख रहा है. नेता चाहे कोई भी हो, अगर वो काम कर रहा है, दैट्स राइट. अच्छा, लेकिन विपक्ष तो जो नरेंद्र मोदी को है वो मणिपुर पे मामले पे भी घेरने की कोशिश करी है, और आप कह रहे हो कि सरकार तो गिरेगी नहीं. तो क्या शायद सिर्फ प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने के लिए, क्योंकि आज 5वां दिन था संसद का और आज भी कुछ खास काम हो नहीं पाया. विपक्ष का जो हंगामा है मणिपुर मामले को लेके वो जारी है. तो आपके हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाह रही या विपक्षी बात नहीं करना?
ऐसा है, देखिए पहली बात तो ये है कि बेटा बुरा मत मानना, गंदे काम जहाँ होते हैं नरेंद्र मोदी करने जाते हैं क्या? आप बताइए। पर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को जवाब तो देना होगा। मेरी बात सुनिए, मैं मणिपुर से ही आ रहा हूँ। वहाँ की सारी जनता जो है, कोई भी बीजेपी को बुरा नहीं कह रही है, मोदी को कोई भी बुरा नहीं कह रहा है। और वहाँ पे जो सहायता चल रही है ना, वो उससे जनता बहुत खुश है। बाकी कहने का अपोजिशन को तो चाहिए ना जी, एक दूसरे की काट नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट ही हर जगह करेंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा उनका। नहीं समझे आप? अब मैं हर बात की तारीफ़ ही करता रहूँ तो मैं तो बेकार हो जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सही है। तो आपके हिसाब से कोई भी देखो मैम बता के नहीं आती है। हम यहाँ खड़े हैं, कोई पिलर ऊपर से गिर जाए, कोई बता के नहीं गिरेगा। ये गिरना है तो वो गिरेगा। अब इसमें आप योगी जी को दोष देंगे कि योगी जी तुमने पिलर गिरा दिया, ये गलत है। ये तो आपके हिसाब से 2024 में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा? ऐसा है, देखो पलड़ा बीजेपी का ही भारी रहेगा, क्योंकि जनता जो है वो तकलीफ़ होते हुए भी मोदी के साथ है। टोटल विपक्ष, टोटल भाजपा एक तरफ और एक अकेला खड़ा मोदी, सब पे भारी है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो सर से पांव तक ईमानदार है। मैं उनकी पार्टी की नहीं कह सकता, लेकिन वो बंदा 100% ईमानदार है। वो देश के लिए जीता है। तो आप कह रहे हैं कि मोदी का चेहरा जीतेगा, बीजेपी जीते ना जीते? हाँ बिल्कुल। सो आज सबसे पहले तो संसद में जो है अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए आया है। हाँ, पोजीशन नहीं किया। तो आपके हिसाब से सरकार गिर सकती है या फिर सिर्फ नरेंद्र मोदी को संसद में बुलाने का तरीका है? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मोदी जी इस बारे में कोई स्पीच नहीं दिए हैं। जब दैट इज हिज ड्यूटी, ही हैज़ टू स्पीच द अपोजिशन, व्हाई ही हैज़ नॉट गेटिंग द स्पीच? अब देखो ना, ये उनका काम है। अब जब देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी, ही हैज़ टू एड्रेस द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट ऑल्सो एंड एज वेल एज आपका लोकसभा ऑल्सो। जब उन्होंने दिया, इट मीन ही हैज़ द गिल्टी। दिस इज माई ओपिनियन। इसमें सरकार गिर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो प्रस्ताव आया है उससे सरकार के गिरने का या हिलने का कुछ है? पॉसिबिलिटी है। अब देखो ना, पब्लिक हैरेसमेंट हो गया, पब्लिक ओपिनियन राय देंगे ना, नेक्स्ट इलेक्शन आपको क्या होंगे। जनमत के आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चल सकते। अभी पब्लिक टोटली हैरेसमेंट है। पब्लिक की तो अगले साल की बात होगी, अगले साल चुनाव है, बट अभी प्रस्ताव, अभी जो नंबर गेम है पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए इस मामले, अब देखो पब्लिक तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते ना। पब्लिक अपोजिशन जो क्राउड करेंगे ऑन द वे बस समवेयर। अभी जो हमारा पार्लियामेंट का एमपी है, दे विल स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल ऑफ द इंडियन पीपल, है कि नहीं? उनको ही करना है। बाकी पब्लिक इसमें शोर मचे में क्या होगा? हम अगर रोड में शोर मचाएंगे, इसका देयर इज नो सॉल्यूशन। जस्ट यहाँ पे क्राउड ही होंगे, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये दिस इज नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ द पीपल। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि जनहित का सत्र है, बट आज 5वां दिन हो गया और शायद 1-2 ही विधेयक जो है अब तक हो पाए होंगे, वरना जो पूरा संसद का समय वो हंगामे में और आपस के उसमें चला जाता है। तो अब तक तो कुछ कार्यवाही, तो आपको लग रहा है कि विपक्ष ज़्यादा हंगामा कर रहा है या फिर सरकार ही विपक्ष को मजबूर कर रही है हंगामा? अभी देखिए जो सेम मैटर है ना, आपका वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में भी हुआ था। उस बारे में क्या है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की गवर्नमेंट है, उसमें बीजेपी आपको हल्ला मचा रहा है। तो ये तो एक तरफ आपका ना थिंकिंग है। बाकी जो है देखो, अगर पीएम इस बारे में स्पीच देंगे ना, दिस इज गुड फॉर ऑल ऑफ द पीपल, इवन द पार्लियामेंट ऑल्सो एज वेल एज द पब्लिक ऑल्सो। तो हम यही चाहते हैं उन्होंने अपना राय दे। आपकी नज़र से कहीं ना कहीं सरकार की गलती चल रही है, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। लग रहा है सरकार का कुछ है। तो फिलहाल देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया का, तो आपके हिसाब से किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? देखो अभी एट ए सिंगल वर्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। अभी देखिए जो आपके अपोजिशन इंडिया पार्टी बना है, अभी 26 पार्टी है ना। अभी ये 26 पार्टी के अलग अलग व्यू है, अलग अलग थिंकिंग है। ये आगे कहाँ तक पहुँचेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ। क्योंकि जो सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि इंडिया में आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिख सकता है। बराबर, एब्सोल्युटली। सो अगले साल आपके हिसाब से मोदी सरकार के वापस आने के चांसेस है या फिर नहीं? कम है, कम है। तो किस हिसाब से इलेक्शन का अभी भी 8 महीना बाकी है।
पॉलिटिक्स एक ऐसा एक चीज़ एवरीडे चेंजेबल, आज क्या है कल हम नहीं कह सकते। अभी जितना भी अपोजिशन है, अगर दे आर यूनिटी इट में चेंज समथिंग। अगर अपोजिशन में अगर बिगड़ जाता है तो मोदी जी कैन ऑल्सो कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तो आपके हिसाब से ऐसे सरकार से क्या गलतियां हुई होंगी कि सरकार के डगमगाने के चांसेस दिख रहे हैं? नहीं, जगमगाने वाली तो बात तो है, ऐसा कुछ है नहीं। यानी कि आपके हिसाब से विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है, विपक्ष इतने अच्छे से एक साथ जा पाएगी? बराबर, यू आर राइट। फिलहाल ये थी जनता की राय। कुछ लोगों को लगता है कि आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है मणिपुर के मामले में। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि स्पष्ट दिख रहा है कि आनी तो सरकार ही है। हालांकि राजनीति का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या पलट जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र।